स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10th का थ्योरम हम लोग बना रहे थे। थ्योरम फर्स्ट किए थे, सेकंड जो उसका कन्वर्स था, थर्ड हम बताए थे, थर्ड के बाद जो फोर्थ जो था वो थर्ड में ही हम सारा क्वेश्चन बता दिए थे। ये थ्योरम बनेगा क्लियर। आज हम लोग थ्योरम फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। थ्योरम फिफ्थ बनाने के बाद जो थ्योरम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, इस बेस थ्योरम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ थ्योरम पे जो बेस क्वेश्चन है पहले वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम थ्योरम पर आगे नेक्स्ट थ्योरम पर जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर थ्योरम पर पढ़ लेंगे उसके बाद चैप्टर बनाएंगे तो थ्योरम सब क्या होता है, एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। क्लियर। तो पहले ये हम लोग करेंगे कि जो थ्योरम पढ़ लिए उस बेस पर इतना भी क्वेश्चन है सॉल्व कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ें, क्योंकि थ्योरम यहाँ पे बहुत सा मिलेगा, एक दो नहीं 20 से 30 थ्योरम मिल जाएगा। तो एक बार सब पढ़ लेंगे तो एक बार सब मिक्सअप हो जाता है। क्लियर। तो 5 थ्योरम पढ़ेंगे और 5 थ्योरम पे बेस पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे थ्योरम पे जाएंगे। तो ये थ्योरम फिफ्थ है। थ्योरम फिफ्थ क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है ना, कि जिसका कॉमन सेंटर हो, दो सर्कल का जिसका कॉमन सेंटर हो। जैसे मान लो ये तुम्हारा ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, तो इसी सेंटर पे एक और सर्कल हम लोग ड्रॉ कर देंगे, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों सेंटर जो है, बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर ये है, छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर क्या है ये, यानी C1 का भी सेंटर ये है और C2 बड़ा वाला सर्कल जो है उसका भी सेंटर ये। क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, यानी लार्जर सर्कल यानी बाहर वाले सर्कल का जो कॉर्ड है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, और वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो मान लो कि अगर लार्जर सर्कल का कोई कॉर्ड है और जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, तो लार्जर सर्कल के लिए तो वो कॉर्ड हो जाएगा, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए वो एज अ टेंजेंट काम करेगा। अभी हम फिगर बना रहे तो समझाएंगे। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्मॉलर सर्कल पे जिस पॉइंट पर टच किया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो वो दोनों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड ड्रॉ किए उसका लेंथ आपस में इक्वल होगा। सो बाइसेक्टेड मींस इक्वल। तो और यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका सेंटर ये। क्लियर। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड, तो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे वो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाएगा, यानी स्मॉलर सर्कल का वो टेंजेंट बनेगा। तो मान लो कि ये यहाँ इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया हम लोग, PQ में एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली। जो स्मॉलर सर्कल जिसका सेंटर है तुम्हारा O, ये स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो स्मॉलर सर्कल के लिए ये जो लाइन जो है PQ एज अ टेंजेंट काम करेगा, लेकिन लार्जर सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम नाम क्या दे देते हैं, दे दिए। तो प्रूव करने बोल रहा है कि स्मॉलर which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। दैट इज हम लोग बाइसेक्ट मींस इक्वल। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि PM इज इक्वल टू MQ। समझ में आया। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले ये चीज निकालना है कि प्रूव हमको क्या करना है। तो प्रूव हमको ये करना है कि PM इज इक्वल टू MQ। ये प्रूफ करो। क्लियर। ये प्रूफ करो। तो ये चीज पढ़े पहले, उसके बाद फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद ये कंक्लूजन निकल के आ जाए क्या हम लोग को प्रूफ करना है। समझ में। अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ करने में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये तुम्हारा स्मॉलर सर्कल है और ये स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। स्मॉलर सर्कल के लिए ये रेडियस हो जाएगा, और स्मॉलर सर्कल का PQ क्या है, टेंजेंट है। तो हमको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी टेंजेंट रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ रहता है। क्लियर। तो उसके बाद
बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर है लार्जर सर्किल का भी, स्मॉलर सर्किल का भी। तो ये जो ड्रॉ की है ये स्मॉलर सर्किल का रेडियस है, लेकिन अब जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ये लार्जर सर्कल का रेडियस है। देखो है रेडियस लार्जर सर्कल का, सेम यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये लार्जर सर्किल का रेडियस है। ये अगर कैपिटल आर है, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर हो जाएगा, ये ब्लू वाला, और ये रेड वाला क्या हो जाएगा स्मॉल आर, यानी स्मॉलर सर्किल का रेडियस। क्लियर? तो हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लो कुछ। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइंट ओपी ओएम एंड ओक्यू ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करो। देखो प्रूव हम लोग को ये करना है, PM इज इक्वल टू MQ। अगर हम इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए तो क्या हो जाएगा, PM और MQ आपस में इक्वल हो जाएगा CP/CT से। तो बस हम लोग चलेंगे उसी पे। इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ। देखो OP इज इक्वल टू OQ। OP और OQ आपस में इक्वल है क्योंकि रेडाई ऑफ द ग्रेटर सर्कल। तो क्या लिखते हैं, OP इज इक्वल टू OQ। किसके बराबर है, R के बराबर है। R के बराबर है या फिर रेडाई ऑफ द सर्कल। रेडाई ऑफ द ग्रेटर सर्कल या सर्कल C1 मान लो, बड़े वाले सर्किल को C1 मान लो, छोटे वाले सर्किल को C2 मान लो। तो रेडाई ऑफ द सर्कल C1। सेम देखो OM जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, OM इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और OM इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो OM क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। OM इक्वल्स टू OM, कॉमन लिख लो यार, कॉमन। एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल OMQ किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो तीन चीज मिल गया ना, क्या क्या मिला, ये 90 डिग्री मिला और ये हाइपोटेनस मिला और ये साइड मिला। तो किससे इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMQ किससे इक्वल होगा, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका हर एक पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बस हम लिख देंगे PM इज इक्वल टू MQ CP/CT। प्रूव। क्लियर? ये थ्योरम 5 हो गया। अब थ्योरम 5 करने के बाद हम पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बेस पर हम इस 5 थ्योरम के बेस पर जो क्वेश्चन मिलेगा पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल का पहला चैप्टर। इसमें एग्जाम्पल भी बहुत मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत मिलेगा। तो एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम क्वेश्चन को बताएंगे उस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज, ये ओल्ड बुक है, ठीक है ना, ये ओल्ड एडिशन की बुक है, इसलिए इसमें चैप्टर आगे पीछे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें इस बुक में एक्सरसाइज 12 के नाम से, सो हम चैप्टर 12 है, तो हम चैप्टर सर्कल का चैप्टर 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज 12A हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12A में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, जो सर्कल से ड्रॉ किया गया है, विथ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर से 17 सेंटीमीटर अवे है। ठीक है, तो 17 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से 17 मीटर की दूरी पर है। तो टेंजेंट का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो सबसे पहले सर्कल में हम लोग का ये चीज होता है कि पहले फिगर बनाओ। सबसे पहले अगर फिगर हम लोग का सही बनता है तो क्वेश्चन 90% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाता है, समझ में। उसके बाद हम लोग को जो लगाना होता है वो बच्चा का लगाना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग क्लास 7 8 में पढ़ते चला वही थ्योरम लगाना रहेगा। सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर से कंक्लूजन निकालो कि सॉल्व करने हम लोग क्या बोल रहा है। एक बार अगर कंक्लूजन निकल के आ गया तो उसके बाद समझ आ जाएगा।
एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करो। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करो और टेंजेंट ड्रॉ कर, टेंजेंट का लेंथ निकालने बोला तो सबसे पहले टेंजेंट तुम ड्रॉ करो। ये टेंजेंट हम ड्रॉ कर ली। टेंजेंट का जब भी लेंथ होता है ना, या तो यहाँ ये लेंथ होता है दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ में, ये पूरा लेंथ नहीं होता। ये टेंजेंट, ये तुम्हारा क्या है, सेंटर है। क्लियर? ये अगर सेंटर है तो रेडियस तुम्हारा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। हम रेडियस ड्रॉ कर लिए, यहाँ रेडियस ड्रॉ कर ली और ये 90 डिग्री होता है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री होता है। ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है। तो ये लाइन को हटा लो, हटा दी। अब क्या बोल रहा है इसके आगे, 8 फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी सेंटर से 70 मीटर की दूरी पर है वो, तो 70 मीटर की दूरी पर हम एक लेंथ ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो गया 17 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये तुम्हारा टेंजेंट हो जाएगा क्योंकि यही पॉइंट है ना, टेंजेंट हो जाएगा ये। ठीक है? तो ये लेंथ हमको निकालने बोल रहा है, नाम दे देते ए बी। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, ए बी का लेंथ निकालने बोल रहा है, टेंजेंट निकालने बोल रहा है। तो हम लोग को पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये जो ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ए बी ओ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। एक बार राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है तो हम लोग उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। बेस और परपेंडिकुलर में कोई दिक्कत नहीं, किसी को बेस मानो किसी को परपेंडिकुलर माने, क्योंकि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। प्लस में 2 प्लस 3 बोलो चाहे 3 प्लस 2 बोलो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं करे। क्लियर? तो हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो OB का स्क्वायर या फिर AB का स्क्वायर, बोलो AB का स्क्वायर प्लस OB या BO का स्क्वायर। OA के इतना कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और AB हम लोग को फाइंड आउट करना, तो AB को AB रखो और OB क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। 17 into 17 क्या होगा, क्या होगा 289। क्या होगा 289 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 64। 289 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। 289 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ले आओ लेफ्ट साइड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बचेगा, AB का स्क्वायर। बोलो क्या आ जाएगा, 5 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। स्क्वायर आता है क्या चलेगा इसका, रूट। तो 225 के बाहर क्या निकलेगा, बोलो 15। 15 into 15 क्या होता है, 15 into 15 क्या होता है, 225 होता है ना। तो जब रूट के अंदर दो वैल्यू होता है इनटू में, तो एक वैल्यू बाहर निकालते तो क्या निकल जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो AB क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो ये थ्योरम फर्स्ट पर था, थ्योरम फर्स्ट बेस पर ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझसे करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेडाई 6.5 एंड 2.5, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल निकालने बोल रहा है, यानी बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बेस पर हम लोग सबसे पहला काम है हम लोग को फिगर बनाना। फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर को हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
कंसेंट्रिक सर्कल हो गए। देखो यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट हम लोग यूज किए थे, क्योंकि टैंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री हम लोग ये प्रूव कर चुके, थ्योरम फर्स्ट उसी का यूज किए। यहाँ जो यूज करेंगे, जो थ्योरम अभी हम लोग पढ़े, कुछ थ्योरम फिफ्थ जो पढ़े उसका भी यूज यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट का भी हो सकता है, सेकंड का भी, सबका यूज हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पर। तो ये तुम्हारा सेंटर हो गया, दोनों का सेंटर हो गया। टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई 6.5 एंड 2.5, यानी बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है वो तुम्हारा दिया हुआ है 6.5, और छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस है ये तुम्हारा दिया हुआ है 2.5। क्लियर, ये तुम्हारा दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल के कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो लार्जर सर्किल का कॉर्ड ये हम ड्रॉ कर देते हैं, ये लार्जर सर्किल का ये कॉर्ड हो गया लार्जर सर्किल का। मान लो ये तुम्हारा PQ लार्जर सर्किल का कॉर्ड है, और जहां टच कर रहा है इसको मान लो M। क्लियर, ये इसका सेंटर है, और स्मॉलर सर्किल का तुम्हारा रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2.5।